विधानसभा में पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मेरे भाई कहते थे डबल इंजन, खट्टर दुष्यंत का डबल इंजन कहते थे कि नहीं कहते थे? डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? बड़ा आशीर्वाद देना ताकि चंडीगढ़ से बड़ी जिम्मेदारी देखे। चंडीगढ़ जाएगा तो वापस खाली हाथ थोड़ी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलकराज, और आप सभी को पता है कि इस समय हरियाणा में एक ही मुद्दा है, विधानसभा इलेक्शन का मुद्दा। और आज हम खड़े हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत और पानीपत के हल्का पानीपत ग्रामीण में, और ग्रामीण में यहाँ पर दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। और यहाँ इस समय पानीपत ग्रामीण के कुटानी रोड पर बहुत बड़ी जनसभा, एक जनसैलाब आप देख रहे हैं। एक बार सामने देखिए, उधर दूर दूर तक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ कर आ रहा है दोस्तों। और आप इधर आइए, और यहाँ पर बड़ी शख्सियत खड़ी है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। आइए प्लीज जी, नमस्कार। आज यहाँ कैसे खड़े हो? आपके मुद्दे की आवाज को और आपके मुद्दे की आवाज को देखने वाले सबको मेरा नमस्कार। तो आज यहाँ कैसे खड़े हैं? आज यहाँ पर हरियाणा का लोकप्रिय सांसद, युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पधार रहे हैं सचिन कुंडू के वोट की अपील करने के लिए। लोग सांसद तो 10 हैं, ये लोकप्रिय कैसे हो गया? भाई ऐसा है, युवा है और सबसे संघर्षशील है, मेहनती है, और सबसे ज्यादा बात यह है कोई कुर्ता पकड़ लो, कोई हाथ पकड़ लो कांग्रेस पार्टी। और भाई इस इलेक्शन में ना मेरे ख्याल में तो लोगों ने एक मुँह की खतर की पार्टी करी होगी दीपेंद्र हुड्डा के। तो आज यहाँ पर क्या रैली जनसभा है? बिल्कुल, किसके लिए? सचिन तेंदुलकर के लिए। भाई एक सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप जितवाया था, एक सचिन कुंडू ग्रामीण विधानसभा जितवा होगा। पक्की बात है? पक्की बात है। कैसे जितवाएगा? पिछली 3 विधानसभा में पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई थी। हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से यास, वो समय बदल चुका है, और अब की बार भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और हरियाणा में विधानसभा की 70 सीटें आएंगी। सचिन का जीत क्या रहेगी? जीत का मार्जिन क्या रहेगा सचिन का? जीत का मार्जिन रहेगा 30-35 हजार। तो अपना शुभ नाम? अपना नाम, शुभ नाम सतीश पुनिया, डेडवाड़ी। दोस्तों ये सतीश पुनिया, ये बहुत बड़े अपने जमाने के टॉप क्लास कबड्डी प्लेयर होते थे, और जिसे पूरा हरियाणा पूरा इंडिया ठहराता था। लेकिन आज ये यहाँ पर सेवा भाव से आए। आइए आगे चलते हैं, आगे और देखिए ये काफिला लेकर आए हैं। ये आपके साथ आज ये तो एक कॉलोनी का काफिला है। क्या नाम, शुभ नाम जी अपना? टिंकू गुज्जर है। टिंकू गुज्जर कॉलोनी कौन सी है? अशोक विहार ये कॉलोनी। ये काफी लंबा काफिला अशोक विहार कॉलोनी से जन गुज्जर के नेतृत्व में भाई साहब जी कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। कुंडू साहब को यहाँ भारी मतों से जितवा कर दोस्तों देखिए, इस समय हम पहुंच चुके सभा स्थल पर, जहां पर पूरी स्टेज है, पूरी स्टेज खचाखच भरी हुई है, और अपने लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय नेता, हरियाणा के युवा दिलों की धड़कन को देखने के लिए ये जनसैलाब। और आप सामने देख रहे हैं, ये पानीपत ग्रामीण की पहली जनसभा है कि यहाँ दूर दूर तक कहीं भी तिल डालने के लिए जगह नहीं है। दोस्तों देखिए, ये जनसैलाब इस बात का अंदेशा है कि यहाँ पर सचिन कुंडू बहुत बड़े अपने मकसद में कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं श्री महिपाल डांडा जी, मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार में, और साथियों दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है कहीं भी तिल डालने के लिए जगह नहीं है। एक बहुत बड़ा जनसैलाब, जनसमूह, और साथियों एक लंबा, अगर जहां तक भी नजर जाएगी वहां तक बहुत बड़ा अट्रैक्शन, और सभी इंतजार कर रहे हैं अपने लोकप्रिय सांसद का। और स्टेज पर विराजमान सभी शख्सियत, सभी आराम से विराजमान बैठे हुए हैं, और सभी इंतजार की घड़ियां कुछ देर में समाप्त होने वाली है। और मैं तिलक, दोस्तों वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। मैं तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। बढ़ रहे हैं आगे, तो एक और शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है। राम राम जी। राम राम भाई साहब। अपना शुभ नाम जी? जितेंद्र बिंजोल। जितेंद्र जी, आज यहाँ कैसे तैयारी चल रही है? ये तैयारी तो आप देख ही रहे हो, जो जनसैलाब उमड़ के आया है, ये आपने देखा। किसको बना रहे हो? सचिन कुंडू। सांसद जितेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंच चुके हैं।
आपसे विस्तार में बात मेरे भाई मेरे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी रखेंगे। मैं तो एक वादा अपने भाई के सामने आपसे करता हूँ, जब तक इस शरीर में सांसें रहेंगी और आपके आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का मौका आप दोगे तो आपके भाई की तरह, आपके बच्चे की तरह आपके चरणों में रह के आपकी सेवा करूंगा। कभी भी किसी गरीब से गरीब व्यक्ति के मान सम्मान से, किसी के काम से कभी कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं आपको कहता हूँ और आप मेरे को कहते हो कि आप भी बीजेपी वालों की तरह झूठ तो नहीं बोलोगे, बाद में वादे तो पूरे करोगे। मैं अपने नेता के सामने आपसे वादा करता हूँ, मेरी गर्दन कट सकती है लेकिन कोई वादा झूठा नहीं है। आखिर में यही कहते हुए कि आपका बच्चा हूँ, आशीर्वाद देना, आपके चरणों में रह के आपकी सारी जिंदगी सेवा करूंगा। आपका दिया ये आशीर्वाद और प्यार मेरी साथ पुश्ते भी नहीं चुका सकती। और मैं कहना चाहता हूँ, आज की इस रैली ने मोहर लगा दी है कि भाजपा जा रही है। सभी पानीपत ग्रामीण और पानीपत के उन साथियों का जो सचिन का साथ दे रहे हैं, पिता तुमने बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं हैं। बस हरियाणा की सारे इलेक्शन की रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई? किसकी सरकार बन रही है? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? सिस्टम पाड़ दिया। आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो अंदर से आवाज आई, ये भगवान की आवाज है, ये ऊपर वाले की आवाज है। आपने देखा बीजेपी ने कितना सत्यानाश किया हरियाणा का। 10 साल में हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी में उतारने का काम आज बदहाली में देश में नंबर 1 हरियाणा, बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा, नशे में देश में नंबर 1 हो गया हरियाणा, अपराध में देश में नंबर 1 हो गया हरियाणा बीजेपी के 10 साल का ये रिपोर्ट कार्ड है। भ्रष्टाचार, महंगाई में भी देश में नंबर 1 हरियाणा। हर आदमी को उलझा दिया, किसी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, किसी को उलझा दिया फैमिली आईडी में, किसी को उलझा दिया पोर्टल में। अधिकारियों के चक्कर काटो, अपने कागज ठीक कराओ, पोर्टल और आईडियों में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया सबको? अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जब गुजरात में पोर्टल नहीं है, गुजरात में आईडी नहीं आई, तो बीजेपी वालों आपने हरियाणा में कहां से पोर्टल और आईडी आप लेके आए? उलझा दिया। नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची नौकरी में 2 लाख सरकारी पर समाप्त कर दिए, बाकी कौशल निगम के 1.5 लाख बच्चों को कच्ची नौकरी में लगाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये सरकार साबित हुई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, जब कर्मचारी गए थे ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने के लिए, और जब सरपंच गए, सरपंच आपने बनाए थे
छत्तीसगढ़ में हुआ था कि नहीं हुआ था, इनका पिक्चर स्वागत है। कोई वर्ग नहीं, आशा वर्करों पे हम लाठीचार्ज, आंगनबाड़ी पे लाठीचार्ज, गरीब आदमी की सारी स्कीम खत्म करने वाली है सरकार। राशन डिपो पे हमारे समय दाल, चीनी, तेल जो सब मिलता था 10 साल तक मिला नहीं। 400 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता था, 1100 रुपए गैस का सिलेंडर पहुंचाने वाली है सरकार। महंगाई से कमर तोड़ दी, बेरोजगारी से नौजवान के सपने तोड़ने वाली है सरकार। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली है सरकार। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सबने बदलाव इस सरकार को बदलने का काम बनाया है। कहते थे डबल इंजन, कहते थे डबल इंजन, खट्टर दुष्यंत का डबल इंजन, कहते थे कि नहीं कहते थे? डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? इंजन रह गए, डब्बे चले गए। और दोनों इंजन भी आपस में अलग अलग दिशाओं में चल दिए। समझौता तोड़ा, भ्रष्टाचार इतना, जितने इमरान भाई समझौता टूटा, एक हफ्ते पहले दुष्यंत चौटाला का बयान आया, बीजेपी के 5 साल जिसकी सरकार थी आपस में गठबंधन की, बोला बीजेपी के सारे घोटालों के राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, 5 साल के दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। जनता परेशान, बदहाली, विकास का काम हुआ नहीं। ये जो रोड, ये भी बता रहे थे सुरेश, बताओ भाई मेयर साहब, बताओ कि जब हम आए थे तो यहाँ पर एक बार बताओ एक लाइन में। आदरणीय तो साहब 5 करोड़ 20 करोड़ से आप आए ना, 5 करोड़ ग्रांट दे गए थे आपने, तब प्रोग्राम हुआ था यहाँ। और 50 करोड़ की लागत से जो 2013 में आपका प्रोग्राम 50 करोड़ रुपये आपने दिए थे यहाँ, जो काम हुए थे कॉलोनिया में, आपके जाने के बाद यहाँ कुछ नहीं। 10 साल पूरा हाल है इस भाजपा सरकार का। तो ये डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? डबल इंजन फेल हो गया। पानीपत ग्रामीण को, कॉलोनियों को और गांव को आगे लेके जाने के लिए ये असली मीटर हम खींच देंगे भाई। कॉलोनियों के लिए, गांव के लिए, पानीपत ग्रामीण के लिए मीटर हम खींच देंगे। नौजवान हम दोनों भाई है कि नहीं है? नौजवानों का जमाना है कि नहीं है? नौजवानों को भेज दो एक बार चंडीगढ़, भेज देंगे, बदलाव लेके आओ। कांग्रेस का संकल्प है, कांग्रेस का संकल्प बीजेपी की तरह बड़े उद्योगपति घरानों के लिए हमारी सरकार नहीं चलेगी। हमारी सरकार चलेगी गरीब के लिए, हमारी सरकार चलेगी किसान के लिए। कांग्रेस पार्टी आते ही हर वर्ग के लिए फैसले लेगी। सबसे पहला फैसला ये पोर्टल, ये आईडी, ये जो सारी जन सुविधाओं के रोकने के लिए सरकार ने जो झंझट पैदा करी है, अधिकारियों के आपको चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सारे पोर्टल आईडी जाएंगे और अधिकारियों को आपके चक्कर काटने पड़ेंगे, आपके सारे जन सुविधाएं। और बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक सबसे ज्यादा 8 अक्टूबर को सरकार बनी कांग्रेस की, और देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का हम काम करेंगे। माताओं और बहनों को जो बुढ़ापा पेंशन 60 साल से कम की जो माता बहन है, 18 साल से उम्र की बड़ी और 60 साल से उम्र की कम, हर माता बहन के लिए 2000 रसोई खर्च पेंशन। महंगाई इतनी हो गई, 2000 रसोई खर्च पेंशन हमारे भाई ने नारा लगाया। पेंशन माताओं बहनों की है, सबसे पहले नारा भाई ने लगाया। चेक करना पड़ेगा, घर जाके लड़ाई लड़ेगा। माताओं और बहनों के सीधे खाते में पेंशन जमा कराएंगे भाई, तो भाई कहीं घर जाके लड़ाई हो किसी से होगा भाई, क्लियर करना ठीक है, सबसे खुश है भाई हुआ। तो भाई देखो आपने इसी तरीके से ये जो कह रहे थे बीजेपी वाले, इन्होंने 1100 रुपए में सिलेंडर कर दिया। आपकी सरकार बनते ही 500 रुपए में गैस का सिलेंडर अपनी माताओं और बहनों को, शहर में हो चाहे कॉलोनियों में हो चाहे घर में, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार की तरफ से जिनको मकान की जरूरत है, कोई मकान आया 10 साल में किसी गरीब का? नहीं है।
जिसको मकान की जरूरत है, इंदिरा गांधी जी के नाम से इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान पास कराकर अपने गरीब भाइयों की जरूरतमंद भाइयों के मकान बनवाने का कार्य करेंगे। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रदेश को आगे लेके खुशहाली की तरफ लेके जाने का ये हमारी सारी बात है। तो आप बताओ पानीपत ग्रामीण से क्या करोगे? आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? आशीर्वाद बढ़ा देना, बढ़ा देना, ताकि आशीर्वाद बढ़ा देना। जितेंद्र का भाई एक नहीं है, सरकार कांग्रेस की बन रही है कि नहीं बन रही है? आगे ताकि हम काम दोनों भाई मिलकर कराएं, बड़ा आशीर्वाद देना ताकि चंडीगढ़ से बड़ी जिम्मेदारी देके चंडीगढ़ जाएगा तो वापस खाली हाथ थोड़ी आएगा। भाई कौन सी तारीख की वोटिंग है? 5 तारीख बीजेपी फारिग, 5 तारीख बीजेपी। ये भी बताओ ऊपर से हमने नहीं कहा यदि आप इतने जल्दी में हो कोई बात नहीं, 5 तारीख तक, ताकि हम आगे बढ़े और कॉलोनियों के लिए, कॉलोनियों के विकास के लिए। आपने देखा, मैं खुद आया था कॉलोनियों की गलियों के अंदर, हमने पदयात्रा की थी कि नहीं की थी पदयात्रा? कौन कौन उस पदयात्रा में साथ थे? मेरे हाथ कहीं ऐसे भी आदमी हाथ खड़ा कर रहे हैं जो दिखे नहीं थे उस दिन, ऐसे भी खड़े करते उस दिन दिखे नहीं थे। लेकिन हमने इन कॉलोनियों में, आपने जैसे बताया मेयर साहब ने, सुरेश वर्मा जी ने, उस समय 5 करोड़ की लागत से सड़क बनवाई, 80 करोड़ मैंने कॉलोनियों के विकास के लिए देकर मूलभूत सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ाए। लेकिन 10 साल से इतनी बेहाली हमने देखी, इतनी बदहाली देखी। ये जो पानीपत की कॉलोनियां हैं, इन कॉलोनियों को पानीपत के मॉडल टाउन की तरह चमकाने की जिम्मेदारी जितेंद्र की होगी। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, बता रहे मलिक साहब, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। आप भी इनकी रजिस्ट्री कैंसिल कर देना बीजेपी की। ये सारी बात है। मैं एक बार फिर बहुत सभी जो साथी साथ दे रहे हैं। और भाई मैंने सुना है एक वोट कार्टून निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। सुना है कि ठीक सुना है क्या? आपने खट्टर साहब का बयान देखा होगा, खट्टर साहब का बयान, इमरान भाई, खट्टर साहब का बयान, एक हफ्ते पहले बयान आया कि हमने कुछ वोट कार्टून उतारे हैं। जैसे पिछली बार दुष्यंत को उतारा था जो कहता था बीजेपी को करो जमुना पार, फिर जाके बना दी बीजेपी की चंडीगढ़ में सरकार, और खट्टर साहब का बन गया पक्का यार। दुष्यंत का आपने देखा हो, बोला दुष्यंत तो फेल हो गए। इस बार कुछ निर्दलीय उतारे हैं वोट काटने के लिए, कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंध लगाने के लिए। इन निर्दलीय कांग्रेस का गेम बिगाड़ेंगे, खट्टर साहब कह रहे हैं कि निर्दलीय बिगाड़ेंगे। हरियाणा का गेम आपने बिगाड़ दिया खट्टर साहब। 10 साल से खट्टर साहब कोई विकास कार्य कराने के लिए कॉलोनियों में आए, किसी का मान सम्मान किया? नहीं। आपने उनको देखा? नहीं। बताओ, ना मान सम्मान किया, ना काम किया, और अब कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ जनता हो गई, लोग दुखी हैं, तो वोट कार्टून निर्दलीय उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो भाई वोट कार्टून निर्दलियों को भी साफ करना, बिल्कुल साफ है। तो एक वोट जो किसी वोट कार्टून को चली जाएगी, वो वोट बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। इन वोट कार्टून का भी पक्का इलाज करना, पक्का इलाज वोट कार्टून करोगे कि नहीं करोगे? बीजेपी को भी और वोट कार्टून को भी, इन दोनों को जमुना पार भिजवाने की आप तैयारी करना। और भाई दूसरी बात, एक और बात कही, जेपी दलाल एक इंडियन मंत्री हैं, फिलहाल से चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने भी कही कि हमें पता है बीजेपी हार रही है, हमें पता है विधायक कांग्रेस के आएंगे, लेकिन जब कांग्रेस के विधायक आएंगे तो उन विधायकों को, जैसे हमने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में तोड़ा था, हम उन विधायकों को तोड़ लेंगे। अरे भाई, अरे दिल्ली में बोला बीजेपी दलाल जी ने कहा दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, भाई लोग खिलाफ हो गए तो क्या हुआ, विधायक आएंगे तो हम तोड़ लेंगे। ये टूटने वाला विधायक नहीं है सचिन,
ये टूटने वाला पुराना विधायक नहीं है। दिल्ली में आपकी सरकार है, मोदी सरकार क्या, रूस से पुतिन भी आ जाए तो भी सच्ची नहीं। ये जो दिल्ली से आ रहे हैं 5 तारीख को एक एक बटन जब दबे तो एक एक बटन की गूंज दिल्ली तक जाए और उनको पता चलना चाहिए कि ये हरियाणा है प्रधान। पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। आज मैं एक चीज आपको कह सकता हूँ, देखो हरियाणा का नतीजा डिक्लेयर हो ही चुका है, लेकिन आज आपका जोश भावना संख्या देख के मैं भाई आप पानीपत ग्रामीण की रिसीट डिक्लेयर करता हूँ। लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर पहुंचे और जिन्होंने बहुत बड़ी जनसभा में वोट की अपील की। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा जनसैलाब था। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों कि आज कैसा प्रोग्राम था। और दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलकराज, मुद्दा आपका मेरी आवाज। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।